वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव और भुवनेश पांड्या ने G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर खास चर्चा की। G20 शेरपा सम्मेलन का तीसरा दिन है। ऑफिशियली देखा जाए तो दूसरा दिन हम फिलहाल होटल लीला में हैं। यहाँ पे G20 के ऑपरेशनल हेड जो हैं मुक्तेश परदेसी जो अधिकारी हैं वो अभी पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। उन्होंने शेरपा मीटिंग को लेके बहुत सारी बातें क्लियर की हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और क्या ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसके बाद में भारत के विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटी को जोड़ा जा रहा है। 75 विश्वविद्यालयों को इस पूरे इवेंट से जोड़ के और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसको पॉलिटिकली यूज हो, किस तरह से इकोनॉमिकली हाइप पे लाया जाए, इस तरह का डिस्कशन हुआ है। अभी हमारे साथ में है राजस्थान पत्रिका उदयपुर के संपादक अभिषेक श्रीवास्तव जी। बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि क्या सोचते हैं, आगे का क्या प्लानिंग है। सर प्लीज बताइए आप। उदय जी धन्यवाद। जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुक्तेश कुमार जी की, तो उन्होंने कई बिंदुओं पे फोकस किया। बेसिकली वो G20 के ऑपरेशनल हेड हैं, वो भारत के राजदूत रह चुके हैं न्यूजीलैंड में। तो ऐसे में उन्होंने विश्व का भ्रमण भी किया। वो चीफ पासपोर्ट ऑफिसर भी इंडिया के रह चुके हैं। तो उन्होंने कई सारी चीजें एक्सप्लोर की। उन्होंने बताया कि G20 कैसे भारत के 200 शहरों से में अपनी यात्रा तय करेगा। ये एक ऐसा मंच है जो कि भारत को एक्सप्लोर करेगा, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। और ये राज्यों के पास भी एक बड़ा मौका है जो वो इनके तहत G20 के तहत होने वाली कोर ग्रुप्स की बैठक, शेरपास की बैठक और जो फाइनेंस ट्रैक है इनके, उनकी बैठक के दौरान अपने शहर को एक्सप्लोर कराएं। सर एक सवाल और उभर के आया जब कल कुछ और शेरपा से हमारी बात हुई थी राजस्थान पत्रिका की, तो उसमें निकल के आया कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जिस तरह से भारत को एक ऐसी राह पे ले जाने की कोशिश की है या ले जा रहे हैं जो फाइनेंशियली एक बड़ा गेट खोलेंगे। और उन शेरपाओं का कहना ये था कि जो इंडिया है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। क्या चीज है, क्या महसूस करते हैं और कैसे सर इसको पार पाएंगे सर? निश्चित तौर पे कल जब आपकी और हमारी बात जब अमिताभ कांत जी से हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ कहा कि यहाँ सारे विषय भूल चुके हैं लोग। यहाँ सारे जो आपसी मतभेद हैं, जो अपने देशों में रह के ये बयान जारी करते हैं, वो सारी भूल चुके हैं और सभी एक तरफ से कह रहे हैं कि भारत जो है वो दिशा दिखाएगा। भारत के जाजम पे आने के बाद, इस मंच पे आने के बाद सभी शेरपाओं का मानना है कि जो डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में भारत ने काम किया और जो हेल्थ के सेक्टर में काम किया है वो अपने आप में नज़ीर है। और निश्चित तौर पे भारत का जो प्रोजेक्ट भी जो बना वो कहीं ना कहीं 2-3 बिंदुओं पे ज़्यादा इंगित था। एक तो उन्होंने डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया, दूसरा उन्होंने हेल्थ इश्यूज पे फोकस किया, तीसरा उन्होंने वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात की, और जो चौथा जो सबसे गंभीर मुद्दा जिसको कई सारे देश उठा रहे हैं वो था फूड सिक्योरिटी, जो कि इस समय खाद्य संकट जो कई देशों में जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके कारण जो खास संकट पैदा हुआ है। और जैसे अरबिक कंट्रीज ने बोला भी कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय खाद्य संकट है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है और एक देश है। तो ऐसे में ये सारे मुद्दों पे भारत जो है वो ध्यान सबका आकृष्ट करा। सर बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।